Hello students, today once again I welcome you all in this session in which I am just going to tell you the summary of the poem The Road Not Taken, composed by Robert Frost. As far as about the poet is concerned, the poet is an American poet. Robert Frost is an American poet, and the poem The Road Not Taken was first published in 1916 in a collection entitled Mountain Interval. It is about the journey of life and contains a deep hidden meaning. It is about decisions people make during their lives and the doubts may have after making the decisions. मतलब ये जो पोएम है इसमें आपको चॉइसेस के बारे में, जो अपने जीवन में हम निर्णय लेते हैं, जो हम चुनते हैं अपने जीवन में, अच्छा या बुरा जो भी चुनाव करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उन्हीं चॉइसेस, उन्हीं डिसीजंस के बारे में ये पोएम है. इट इज़ अबाउट डिसीजंस पीपल मेक ड्यूरिंग देयर लाइफ्स and the doubts they have after making the decisions, whether it was right or not. A traveler is passing through a jungle in autumn season. He comes to a point where the road is divided into two. He has to choose one. Thus, the poem depicts the problem of making a right choice in life. We have to choose between an off-beaten path and a path chosen by many people. इस पोएम में आप देखेंगे एक ट्रैवलर है, यात्री, वो जा रहा होता है और एक जब जंगल में पहुंचता है तो उसके सामने दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं. और जाहिर सी बात है, एक समय में कोई भी ट्रैवलर हो वो एक ही रास्ते को तय कर सकता है. वो उसको डिसीजन लेना ही पड़ता है कि वो किस रास्ते पर जाए. जैसे आप ही लोग जब 10th का एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको ये चॉइस आपको रखनी ही होगी कि आपको बायो लेके पढ़ना है आगे चल के, या फिर मैथ्स या कॉमर्स या कोई और चीज़ आप अपने लिए चूज़ करते हैं. तो वहाँ पर आकर के आपको चॉइस करनी ही पड़ती है और ये सबके साथ यही होता है. और उसी समय हमारी बुद्धि कितना काम करती है, कितना हमारा माइंड वर्क करता है इस प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए. हम अपने आप को कितना, वहीं पर ये डिसाइड हो जाता है कि हम खुद को कितना ज़्यादा जानते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द समरी. In the poem, the speaker was traveling through a forest during the fall when he reached a point where the road diverged into two paths and the speaker had to decide which road to choose. The decision was not easy. उस समय जो डिसीजन लेने का जो टाइम होता है वो बहुत इजी नहीं होता. डिसीजन लेना उतना आसान नहीं होता. जब हमारे सामने 2 या 3 रास्ते होते हैं उस टाइम पर डिसीजन लेना हमारे लिए आसान नहीं होता. लेकिन ये भी बात सही है कि डिसीजन लेना भी पड़ता है. ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही विश्ड ही कुड टेक बोथ रोड्स. हाउएवर ही न्यू इट वाज इम्पॉसिबल. काफ़ी देर तक वो ट्रैवलर जो था वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा कि किस रास्ते पर मैं जाऊं, कौन सा रास्ता मेरे जीवन के लिए, मेरी मंजिल तक मुझे सकुशल पहुंचा देगा. काफ़ी देर तक सोचता रहा. वो दोनों रास्तों पर चलना चाहता था. वो चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ चलता जाऊं. लेकिन क्या ये पॉसिबल है बच्चों? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. आप एक साथ एक समय में केवल एक रास्ते पर चल सकते हैं. 2 रास्ते आप एक साथ में तय नहीं कर सकते. इट वॉज इम्पॉसिबल. ही एग्जामिन्ड वन ऑफ द रोड्स trying to see where it led
बट ही कुडेंट सी सिंस इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। यस, और वो देखता है, पहले वो एक रोड की छानबीन करता है कि जिस रास्ते पर एक रोड को देखता है और उस रास्ते की पूरा इंस्पेक्शन करता है कि ये रास्ता मेरे लिए सही होगा या नहीं। जैसे कि हम आप भी सोचते हैं कि मैं ये रास्ता तो चुन रहा हूँ अपने लिए, क्या ये रास्ता सही है? लेकिन वो रास्ते को बहुत दूर तक नहीं देख पाता है, काफ़ी दूर तक, क्योंकि हमारे आपके देखने की भी एक लिमिट है, और जहाँ तक वो देख पाता है देखता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाता। फाइनली द स्पीकर चोज द अदर रोड which looked as attractive as the first one, but it seemed to him that fewer people had used it. Yes, उसके बाद उसकी निगाह दूसरे रास्ते पर पड़ी और उसने उसको देखा तो उसे लगा कि ये रास्ता भी उतना ही सुंदर है जितना कि पहला वाला रास्ता है। वो रास्ता भी, दूसरा वाला रास्ता भी उतना ही अच्छा उसको लगा। मतलब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न, द ट्रेवलर सीम्स टू बी इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न। उसको मतलब जैसे अनिश्चय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति बन गई है उसके दिमाग में। दोनों ही रास्ते उसको अच्छे लग रहे हैं इस टाइम पर। तो बट इट सीम टू हिम दैट फ्यूअर पीपल हैड यूज्ड इट। लेकिन उसको ये लगा कि ये जो रास्ता दूसरा वाला है इसको बहुत कम लोगों ने यूज़ किया है, बहुत कम लोग अभी इस रास्ते पर हो कर के गए हैं। और वो रास्ता उसको अच्छा क्यों लगा? क्योंकि पोएम में लिखा है, क्या कहता है पोएम बुक में देखेंगे आप तो लिखा है, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। यस, वो जो रास्ता था वो ग्रासी था, घास उस पर उगी हुई थी, और बहुत ज़्यादा लोग होकर के गए होते तो घास बिल्कुल वैसी की न बिल्कुल वैसी ही न रहती एज इट इज़। वो मतलब पैरों के नीचे पड़ने से उसमें कुछ खराबी आ सकती थी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हरी भरी घास और अच्छा रास्ता दिख रहा था। ही चोज द लेस कन्वेंशनल रोड एंड इट इम्प्लाइज दैट ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड नॉट टू बी लाइक द अदर्स। उसने उस रास्ते को चुन लिया। ट्रेवलर चोज दैट पाथ एंड decided that he had to go on that particular road। और उसने क्यों रास्ता चुना? क्योंकि वो चाहता था कि वो वैसा न करे जैसा लोग आज तक करते आए हैं। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते पर बहुत कम लोग होकर के गए थे। और वो क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा चाहता था? क्योंकि वो सबसे कुछ अलग करना चाहता था, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चूज़ किया। द स्पीकर होप टू रिटर्न वन डे एंड टेक द अदर रोड, बट न्यू दैट वंस ही चोज वन वे इट वुड लीड टू अनदर एंड देन अनदर। देयरफॉर इट वाज अनलाइकली दैट ही वुड ओवर गो बैक टू द रोड ही हैड नॉट टेकन। वो क्या चाहता था कि ये जो रास्ता है इसको मैं पूरा कर लूँगा तो लौट के आऊँगा, फिर दूसरा रास्ता पूरा कर लूँगा, उस पर भी चल लूँगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता बच्चों। एक रास्ते पर जब आप निकल पड़ते हैं तो उसी रास्ते में ही कई रास्ते निकलते रहते हैं, और फिर आपको जो पहले आपने छोड़ा था वो दूसरा रास्ता, उस पर चलने का कभी आपको जीवन भर मौका ही नहीं मिलता। जीवन की सच्चाई यही है, जीवन की पूरी सच्चाई इसमें दी गई है। आप जैसा सोचते हैं कि एक बार हम बायो लेकर के पढ़ लें, फिर बाद में मैथ्स भी लेकर के पढ़ लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता, अक्सर नहीं होता। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में भले हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने अगर मैथ्स लिया है तो आप मैथ्स लेकर के इंटर करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद बीएससी करेंगे, फिर उसके बाद एमएससी करेंगे या फिर इंजीनियरिंग करेंगे। जो भी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें भी आपको ट्रेड और दुनिया भर की बहुत सारी डायरेक्शंस आपके लिए ओपन हो जाती हैं। मतलब आपको दूसरा लाइफ में आपको चांस ये नहीं मिलेगा कि दोबारा आप बायो से भी पढ़ लें। द पोएम एंड्स विद अ साई। आई विल बी टेलिंग दिस विद अ साई।
आई उसमें लिखा है पोएम में, देखिए लास्ट में, आई विल बी टेलिंग दिस विद अ साई, द साई मे इम्प्लाई दैट द स्पीकर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ही हैड मेड एंड रिग्रेटेड इट। आप आहें कब भरते हैं, कब आपको मतलब ये साई मतलब जब आप असंतुष्ट होते हैं किसी चीज़ से जब आप असंतुष्ट होते हैं, जब आपने मतलब यहाँ पर ट्रेवलर भी वही मतलब गहरी सांस लेते हुए, गहरी सांस क्यों, साई क्यों यहाँ पर पोएट ने यूज़ किया, क्योंकि जो ट्रेवलर था वो अपने लिए गए डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं था, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और उस पर वो रिग्रेट कर रहा था, दुख व्यक्त कर रहा था कि अनायास ही मैंने इस रास्ते को चूज़ किया। और इट माइट बी अ साई ऑफ सेटिस्फैक्शन शोइंग दैट ही वाज प्लीज्ड विद हिज चॉइस। और कभी कभी जो साई होती है ये कभी कभी दुख के लिए भी होती, निराशा के लिए भी होती है, और कभी कभी खुशी के लिए भी होती है। तो हो सकता है यहाँ पर ट्रेवलर खुशी मतलब उसकी खुशी, वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहा हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं कि उसने मतलब इस रास्ते को चूज़ करके, इस डिसीजन को चूज़ करके बहुत ही अच्छा काम किया और आज वो उस अपनी डेस्टिनेशन को पा गया है, ही हैज़ गॉट हिज डेस्टिनेशन। तो ही मे बी प्लीज्ड एज वेल एज सैड आल्सो, अनहैप्पी आल्सो। द स्पीकर न्यू दैट चूजिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड बाई had made all the difference. It had a great influence on his life. लास्ट में जो स्पीकर है वो कहता है कि वो रास्ता जो कि कम लोगों द्वारा चला गया था, तय किया गया था, उसको चुन करके ट्रैवलर ने अपने आप को सबसे डिफरेंट कर लिया, सबसे अलग काम किया उसने, और उसका प्रभाव जीवन भर उसके ऊपर रहा, और उस मतलब उस घटना ने उसके जीवन को मतलब हमेशा प्रभावित किया। तो इस तरह से दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। चूजिंग द रोड इज़ अ मेटाफर फॉर एनी डिसीजन दैट इज़ मेड इन लाइफ। हम अपने जीवन में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, वी टेक सो मेनी डिसीजंस। तो यहाँ पर रोड जो है एक मेटाफर के रूप में है, मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर मेटाफर है, रोड जो है, चूजिंग द रोड इज़ अ मेटाफर फॉर एनी, जो हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, उसी के लिए है ये। वंस अ पर्सन मेक्स अप वंस माइंड, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड मेक अनदर डिसीजन, एंड इवन इफ वन इज सेटिस्फाइड with one's choice and feels no regret, one will probably continue to wonder about the road not taken. So, this is the end of the summary of your poem. If you have any problem in this poem, in understanding of this poem, you can discuss in the group, and I will try my best to give you the solution of your problems. Now myself Dhirendra, thanking you for paying attention to this video, and you all are advised, you all are requested to hear the summary of the poem very attentively from the very beginning to the end, and don't forget to like, share, subscribe and comment of this video. Okay, thank you so much.